आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण पर कि कौन सा समीकरण द्विघात होगा और कौन सा नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात है या नहीं। मीन्स द्विघात दो पावर वाला समीकरण में मैक्सिमम जो पावर की जो संख्या होगी, अधिक से अधिक जो पावर की संख्या होगी वो दो होगी। दो पावर वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे। आइए देखते हैं, चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स प्लस पे होल स्क्वायर है इंटू 2x माइनस 3 है, बी पे होल स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2x प्लस 1 बराबर यहाँ पे 2x माइनस 6। इस तरह से दोनों तरफ बराबर के 2x से और कट जाएगा तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहा, ये माइनस का 6 जो है इधर आ गया, प्लस का 6 हो गया बराबर 0। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर हमारा 2 है, स्क्वायर है, तो ये द्विघात समीकरण कहेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2x है और यहाँ 2 से गुना करना है, 2 3 6 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 2x हो गया। इस तरह से यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर ये माइनस का 2x बराबर के इस तरह लाते हैं तो ये माइनस का 2x हो गया, ये माइनस का 6 है तो ये प्लस का 6 बराबर 0। तो इस तरह से देखते हैं कि एक्स स्क्वायर दोनों यहाँ पर माइनस का 2x से माइनस का 2x से माइनस का 4x से होगा, प्लस का 6 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है, इसे भी हम हाँ कहेंगे। माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 है, इसको गुना करते हैं। हाँ एक्स स्क्वायर एक्स से कम x प्लस का x हो गया का 2x माइनस का 2 एकम 2, यहाँ पे बसे गुना करेंगे एक्स स्क्वायर का 3x का x और यहाँ माइनस का 3। अब देखना ये है कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। जब ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये जो है आपस में जुड़ करके या घट करके ये द्विघात नहीं बचता है, इसलिए कि यहाँ स्क्वायर वाला ही कट गया है। और कटने के बाद जो है हम इसको कितनों सोल्व कर दें या कुछ भी कर दें, यहाँ स्क्वायर नहीं बचेगा, नहीं दिख रहा है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। हम यहीं पे कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्न समीकरणों को द्विघात समीकरण में बदल करके हल करना है। क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है तथा क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर और कहता है कि क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से x है तो यहाँ 2x एक अधिक है तो एक जोड़ना होगा। मीन्स ये कह रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, लंबाई गुना चौड़ाई होता है 528। तो लंबाई को यहाँ हम 2x प्लस 1 माना और इंटू किया है x से, इससे हम गुना कर लेंगे 2x स्क्वायर प्लस x। 528 को इधर ले चले आएंगे, माइनस का 528 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड तोड़ देंगे तो हमें जो है लंबाई चौड़ाई प्राप्त हो जाएगा। गुणनखंड तोड़ने का यह तरीका है, शुरू वाले को आखिर वाले से गुना करेंगे। मीन्स यहाँ पे इस तरह से गुना करेंगे तो 528 को 2 से गुना करेंगे 56 होगा। अब इसी 1056 को 2 से काटेंगे। यहाँ देखते हैं इस तरह से कि 2 दूना 4 दूना 8 16 दूना 32, तो यहाँ इस तरह से 32 आ जाता है और यहाँ 11 33। इसमें से 32 को अगर घटा दिया जाए तो हमारा x ये आ जाएगा, जो हमारे 4 पद में आ जाएगा, ताकि हम 2 पद का जोड़ा लगा लें और उससे फिर कॉमन निकाल सकें। 2x स्क्वायर और x के बदले में हम 33x
माइनस 32x लिखेंगे माइनस 528 बराबर 0। सिर्फ ये x के बदले में हमने 33x माइनस 32x लिखा है, इसलिए कि हमारा जोड़ा लग जाए। अब ये 4 पद में बदल गया है। इससे हम देखते हैं कि यहाँ कुछ कॉमन नहीं, तो x कॉमन है, यहाँ 2x प्लस यहाँ जो है इन दोनों में 16 कॉमन होगा। 16 दूना 32x, ये माइनस यहाँ बाहर आ चुका है तो प्लस होगा। 33 से गुना करेंगे तो 528 बराबर 0। 2x प्लस 33 और x माइनस 16 बराबर 0। जब 2x प्लस 33 बराबर 0 होगा तो 2x बराबर ये माइनस का 33 हो जाएगा और फिर x बराबर माइनस का 33 बटे ये 2 होगा। फिर x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16। इस तरह से ऋणात्मक मान छोड़ने पर हम कह सकते हैं कि x का मान 16 होगा। इस तरह से हम लंबाई और चौड़ाई लिखेंगे तो लंबाई जो है हमारा यहाँ पे 2x प्लस 1 है, तो इस तरह से 2x का मान 16 प्लस 1, 16 दूना 32, 33 होगा। जबकि चौड़ाई इसको b माना है, x बराबर 16 मीटर होगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, तो यहाँ क्रमागत संख्या कहा गया है। इसका मीन से ऐसा संख्या जो क्रम से आता हो, जो लगातार आता हो, जो एक के बाद एक आता हो या फिर घटता हो या बढ़ता हो, उसे हम क्रमागत संख्या कहेंगे। जैसे कि 10 के बाद 11, ये हमारा क्रमागत संख्या हो गया। दो संख्या का निकालना है तो 10 के बाद 11 हो सकता है, 13 का है 13 के बाद 14 हो जाएगा, या फिर ये 13 का है तो 13 के पहले जो है 12 होगा। तो हमें घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, इसे हम क्रमागत संख्या कहेंगे। और धनात्मक में से प्लस वाला मान लेना है, माइनस वाला मान नहीं लेना। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना कि प्रथम क्रमागत संख्या बराबर x और द्वितीय क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1। हमने देखा कि यहाँ 10 के बाद 11 और 13 के बाद 14 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना हम मानेंगे उसका एक बढ़ के आएगा। दोनों का गुणनफल कहता है कि 306 है, तो x इंटू x प्लस 1 का जो गुणनफल है वो 306 है। इस तरह से इसको गुना कर लेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ x और ये 306 को इधर लाएंगे, माइनस का 306 बराबर 0। 306 एकम 306, इसको तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2। हम देखते हैं कि यहाँ 3 3 9 दूना 18 होता है और यहाँ 17 है। 18 में से अगर हम 17 को घटा दें तो हमारा x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 17x, ये हमारा देखते हैं कि प्लस का x आ रहा है, माइनस का 306 बराबर 0। तो यहाँ 4 पद में ये बदल चुका है। हम आराम से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में जो कॉमन है वो x है, x प्लस यहाँ x निकाल लिया है तो 18 है। यहाँ 17 कॉमन है, 17 निकालेंगे, यहाँ x, यहाँ माइनस बाहर आ चुका है तो यहाँ प्लस होगा। 17 को 18 से गुना करने पर 306 होगा। x प्लस 18 और x माइनस 17 बराबर 0। जब x प्लस 18 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 18 होगा, और फिर x माइनस 17 बराबर 0 तो x बराबर 17 होगा। तो पहले ही हमने ऋणात्मक मान छोड़ने का फैसला किया है, तो ऋणात्मक मान छोड़ने पर इसलिए x बराबर जो है हमारा 17 होगा। अतः प्रथम क्रमागत संख्या x होगा, x 17 होगा, और द्वितीय क्रमागत संख्या x प्लस 1 होगा, हमें 17 प्लस 1 18 होगा। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है,
इसका मतलब रोहन की उम्र अगर x है तो ये 26 ज्यादा होगा। फिर कहता है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगा। है 3 वर्ष बाद जो गुणनफल होगा, ये इनकी आयु है और इनका गुणनफल जो है वो होगा 360। x प्लस 3 इंटू यहाँ x प्लस 29 बराबर 360। इस तरह से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा 3x 29x प्लस 29 दिया 87। ये जो है 360 बराबर के इस तरफ है, लेते आते हैं। इस तरह से यहाँ एक्स स्क्वायर, ये 29 और 3 32x 273 एकम 273 का हम गुणनखंड तोड़ेंगे और 32 लाने की कोशिश करेंगे। 3 से कट रहा, कितने रहती है 39। 39 में से अगर 7 घटा दिया जाए तो हमारा 32 आ जाता है। तो हमें यही करना है कि जोड़ना और घटाना है, जोड़ घटा के देखना है कि वो फुलफिल होता है कि नहीं। एक्स स्क्वायर बराबर तो लिख सकते हैं 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। इस तरह से x दोनों में कॉमन x बाहर किया तो 39, यहाँ पे 7 कॉमन है तो यहाँ x यहाँ माइनस बाहर हो चुका है, प्लस 39 बराबर 0। तो x प्लस 39 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 0। जब x प्लस 39 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 39 और फिर x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7। अतः मान छोड़ने पर 7 होगा। अतः रोहन की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष होगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, प्रश्नानुसार 480 किलोमीटर तय करना है x के रफ्तार से। इसकी हम कमी करेंगे तो 480 माइनस x माइनस 8 किलोमीटर, तो यहाँ जो है अंतर होगा वो 3 घंटे का होगा। इस तरह से हम इस समीकरण को फुलफिल करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो है एलसीएम लेंगे, x माइनस 8 और x का एलसीएम होगा। यहाँ x माइनस 8 वाला कट जाएगा तो यहाँ 480 को x से गुना करेंगे 480x। यहाँ जो है x कटेगा तो यहाँ 480 ऊपर का और ये गुना होगा x माइनस 8 से बराबर यहाँ 3। इस तरह से 480x माइनस यहाँ फिर गुना किया 480x, ये माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से गुना करेंगे 240 बटे यहाँ x को x से गुना किया x स्क्वायर और 8 से गुना किया तो 8x बराबर यहाँ 3। इस तरह से यहाँ 480x प्लस का और ये माइनस का कट गया 340 बटे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर यहाँ 3। छोटा करने के लिए ऊपर जो है 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, यहाँ भी 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 आठे 24, इस तरह से 1280। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर यहाँ 1280, x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0। अब 1280 को हम फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे तो 1280 का फैक्टर होगा 2 एकम 2, 2 छक्के 8। इस तरह से 8 लाने के लिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, यहाँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो 40 में से 32 को अगर घटा दें तो 8 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x बराबर 0। इस तरह से यहाँ x कॉमन है तो x माइनस यहाँ 40 और यहाँ पे 32 कॉमन है तो x यहाँ माइनस ये 40 बराबर 0। तो x माइनस 40 और यहाँ पे x प्लस 32 बराबर 0।
x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर जो है हमारा 40 होगा। और फिर x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 32 होगा। ऋणात्मक मान छोड़ देंगे, इसलिए x बराबर जो है हमारा 40 होगा। अतः सामान्य चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा।